अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो मेरा व्लॉग था वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसका बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला और आप लोगों को मेरी मैं जो भी कर रही थी, कपड़े ले रही थी और डिज़ाइनर को दे रही थी, तो वो बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई हैं, इतने मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे भी और मेरा वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स आए कि डिटेल बता दें सारी और प्लीज़ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करें, सब कुछ जो आप लेंगी और क्या करेंगी। तो इंशाल्लाह ताला पहले तो मैं सोच रही थी चलें एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग डालूँगी, लेकिन मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ रेगुलर व्लॉग्स डालें, प्लीज़ रेगुलर व्लॉग्स डालें। तो देन आई डिसाइडेड कि चलें ये होगा कि ऊपर-नीचे हो जाएगा, एग्जैक्ट 7 o'clock नहीं हो सकेगा, समटाइम्स मे बी मुझे थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि आप लोगों को पता है कि वापस आना फिर एडिटिंग करना, एडिटिंग टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये था कि आज का भी व्लॉग जो आप लोग अभी देखेंगे तो ये थोड़ा सा लेट आया क्योंकि मैं पहले बाज़ार में थी और उसके बाद मैं आई हूँ और उसके बाद मैंने एडिट किया है और उसके बाद मैं अपलोड करूँगी। सो खैर स्टोरी कट एंड शॉर्ट करते हैं। स्टोरी ये है कि एज़ यू ऑल नो कि मेरी ससुराल में शादी है और ये बहुत अरसे बाद आ रही है, बहुत ही अरसे बाद। तो लाइक माय किड्स आर वेरी लाइक एक्साइटेड, स्पेशली माय डॉटर, शी इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि लड़कियों की जो है ना वो शोहल बड़ा होता है, वो उनकी लाइक इंटरेस्ट बड़ा होता है शादी में। तो ये चूड़ियाँ लेनी है, तो जूते लेने, तो खुद से लेने, तो कपड़े लेने, हर चीज़ उन्हीं की होती है। लड़के बेचारे तो बस एक पेंट कोट पहन लेते हैं या पैंट शर्ट पहन लेते हैं या कुर्ता शलवार पहन लेते हैं। तो शादी तो बेसिकली मज़े की लड़कियों के लिए लगती है। तो वी वर लाइक थिंकिंग कि कल तो हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि मीन्स वलीमे के लिए मैंने और बेटी के लिए मैंने कपड़े ले लिए थे और अब जो है ना वो मीन्स शादी वाला दिन है। तो हमारे पास एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो दिन नहीं बचे। इतने दिन है नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा वेट करें या हम लोग जो है वो स्टिचिंग करवाएं और कढ़ाइयाँ करवाएं क्योंकि हुआ ये था कि बीच में मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए थे। सीरियसली मैंने बिल्कुल भी इस चीज़ को इतना सीरियस लिया ही नहीं था। मुझे था मैं जाके देख लूँगी, लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने शादी वाली शॉपिंग की नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, तो हम लोगों को जो है ना, क्योंकि जब मैं कोयटा में थी तो मेरे एक कज़न की शादी थी, आई हैड एवरीथिंग, शायद कुछ 2-4 चीज़ें हमने और ली हुई होंगी। तो अब ये है कि काफ़ी अरसे 3-4 साल बाद शादी कोई आ रही है तो वी आर लाइक कि जी सारी चीज़ें हमने लेनी है। तो क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आए कि ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू शेयर, तो मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या-क्या, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। खैर आज ये डिसाइड हुआ था क्योंकि इतने दिन तो थे नहीं, है नहीं मेरे पास एज़ यू ऑल नो। तो हमने सोचा कि आज हम प्रेट देख लेते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम जो है ना प्रेट में जो है ना वो जाके ले लेंगे। तो फॉर दैट हमने डिसाइड किया कि हम गीगा मॉल जाते हैं क्योंकि गीगा मॉल मैं हमेशा जाती हूँ, एज़ यू ऑल नो मैं वहीं से ग्रॉसरी करती हूँ। तो मुझे था कि चलो मैं वहीं जाके देख लेती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं या ज्वेलरी अच्छी लगती है, कुछ जूते-शूते अच्छे लग जाते हैं तो फिर वो मैं ले लूँगी। तो खैर गीगा मॉल ये है कि हमने क्योंकि सैटरडे का दिन है और ये आज ही का ब्लॉक है, तो हम तकरीबन निकल गए थे घर से 3 साढ़े 3 बजे के करीब। और मॉल में जाके तो आप इतने थक जाते हो, इतनी वो मीन्स इतने फ्लोर्स होते हैं और आप को फिरना पड़ता है, आपको एक जगह पे सब कुछ तो मिलता नहीं है। तो प्रेट के लिए हम फिरे और लाइक उधर सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो वहाँ पर काफ़ी खुस्से-शुस्से और ये चीज़ें मिल रही थी, तो वो हमने थोड़ी बहुत चेक की। और उसके बाद क्योंकि मुझे ज्वेलरी लेनी है, वैसे मेरे पास गोल्ड की ज्वेलरी है और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि कोई थोड़े से बड़े से इयररिंग्स मैं ले लूँ फॉर लाइक कुंदन के। तो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुझे थोड़े से मीन्स अच्छे लगे, रीज़नेबल थे। लाइक मुझे इतने लाइक मॉल्स में आपको पता है कि चीज़ महँगी होती है, तो रीज़नेबल थे एंड ये वाले इयररिंग्स मैं सोच रही थी कि मैं ये ले लूँ। मुझे लाइक फ़ैसिनेट कर रहे थे। एज़ यू ऑल नो, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे, मैं इयररिंग्स नहीं पहनती। मैं बिल्कुल इयररिंग्स नहीं पहनती और ये जो है मुझे था कि हैवी ना हो क्योंकि मुझे आदत नहीं है इयररिंग्स पहनने की। तो मैं जब 2 मिनट के लिए भी कोई टॉप्स पहनती हूँ ना तो मेरे कानों में दर्द शुरू हो जाती है। तो बहुत मुश्किल से मैं सर्वाइव करती हूँ शादियों पे स्पेशली इयररिंग्स पहनना। अदरवाइज़ ब्रेसलेट्स एंड एंकलेट्स और रिंग्स ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ें, मैं हर वक़्त पहनती हूँ। लेकिन एक चीज़ आदत ही नहीं रही ना तो मुझे पहनने की, तो मुझे थोड़ा-सा
मुश्किल लगता है वो चीज़ पहनना। तो मैं ऐसे कोई इयररिंग्स ढूँढ रही थी कि जो हेवी ना हो और लगे थोड़े से प्यारे और बड़े हों और लेकिन हेवी ना हो, लाइट वेट हों। तो वो मैं फिरती रही तो मुझे तो ख़ैर ये एक ही इन्होंने जो थे शॉपकीपर इन्होंने मुझे ये दिखाए और असल में मुझे ब्लू कलर चाहिए था बट वो जो है ना मुझे नहीं मिले तो मैंने उनसे कहा कि मैं मॉल में देखूँगी और उसके बाद वापसी पे आके आप लोगों से ले लूँगी। अगर मुझे नहीं मिला तो फिर मैं यही कुंदन ले लूँगी। आपको पता है कुंदन इज़ वेरी मच इन फैशन। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर जब हम आए तो ये अलमीरा थी और यहाँ पर ये जो है इनके पास एक बलूची सूट था। क्योंकि आई बिलॉन्ग टू बलूचिस्तान तो मुझे बलूची सूट बड़ा अट्रैक्ट किया। मैं वहाँ गई इट वाज़ ऑफ वेलवेट और अच्छे कपड़े थे। वेलवेट का था बलूची लेकिन इट वाज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इट वाज़ 45,000 रुपीज़ एंड आई वाज़ लाइक नहीं भई एक शादी के लिए मैं 45,000 रुपीज़ तो कभी भी इस पे ना लगाऊँ। ख़ैर मैंने देखे देन आई वाज़ लाइक कि मैं चले आप लोग से शेयर करती हूँ हर चीज़ कि कहाँ पर किस ब्रांड में क्या-क्या चीज़ें आएँगी। ख़ैर इसके बाद क्योंकि मैंने ये नकूश आई क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत प्यारे कपड़े होते हैं और अच्छे प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी होती है। तो नकूश पे मैं आई मेरा पहले का एक्सपीरियंस रहा है मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शादी की जो शॉपिंग होगी, जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एंड में शेयर करूँगी। क्योंकि डेली बेसिस पे मैं शेयर नहीं करना चाहती एज़ यू नो मैंने शादी पे जाके पहनने वो सब कुछ तो मैं पहले सबको नहीं दिखाऊँगी। वो जब इंशाल्लाह ताला वी विल बी रेडी और इंशाल्लाह शादी का जो फंक्शन होगा उसमें जो मैंने पहना होगा वो आप लोगों को मैं सब कुछ दिखाऊँगी ईच एंड एवरीथिंग। सो खैर हम नकूश पे आए थे, इस पे अच्छे कपड़े होते हैं, इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इवन जो दूल्हे की मदर हैं उनको भी मैंने इस साइट के बारे में बताया था कि ज़रूर जाइएगा और वो आए भी थे। तो आप इधर ट्राउज़र्स देखें, इनकी ट्राउज़र्स बहुत प्यारी होती हैं और मेरी ये लाइक ये फ़ेवरेट है, ये आप देख सकते हैं जामा वर्क पे नीचे जो है ना बड़ी प्यारी सी लेस लगी हुई है। सो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी ट्राउज़र बिकॉज़ इट इज़ मैचिंग विद द ड्रेस। तो ये वाली ट्राउज़र मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्राइस रेंज जो प्राइस मुझे याद है, वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन जो मुझे नहीं याद तो वो मुझसे फिर क्वेश्चन्स आते हैं, तो वो फिर मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ कि कितने का था। ख़ैर वो जो ट्राउज़र थी वो 2000 रुपए की थी और ये जो है ना ये ब्राइडल थे, ये फुली ब्राइडल ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे नकूश पे। आप आके देख सकते हैं अगर आप लोगों को लेना है। ये फुल ब्राइडल ड्रेस है, आई थिंक ये 45-50,000 का था, इससे ज़्यादा नहीं था। लाइक इतने सस्ते कपड़े जो हैं ब्राइडल के होते नहीं हैं। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मैंने देखी कि कपड़े इधर ऐसे थे जैसे बहुत पुराने से पड़े हुए हों जाए उनका कपड़ा जैसे बहुत ज़्यादा पड़े-पड़े ख़राब नहीं हो जाता उस टाइप का था। ख़ैर मैं बहुत सारी ब्रांड्स गई, सिर्फ़ नकूश पे नहीं गई मैं इसके अलावा जो है वो मारिया बी पे भी गई थी, मैं खादी पे भी गई थी। मैं आगे आपको सारी ब्रांड जहाँ-जहाँ मैं गई हूँ मैं वहाँ का दिखाती जाऊँगी। ये थ्रेड्स एंड मोटिव्स हैं और यहाँ पर जो है ना फॉर्मल्स थे लेकिन मैक्सीज़ थी और कुछ तो सिर्फ़ लाइक यू कैन से कि स्ट्राइप्स थी इस तरह के कपड़े जो है ना वो हम नहीं पहनते। तो बस मैं थोड़ा बहुत यहाँ फिरी और उसके बाद मारिया बी पे जो है मैं जब गई थी तो वहाँ पर एज़ सच इतने अच्छे मुझे फॉर्मल लगे नहीं। जैसे मैं सोच के गई थी कि चलो मुझे कोई एक आध अच्छा मिल जाएगा तो मैं ले लूँगी। थे बस वैसे नहीं थे जिस तरह से आप सोच के जाते हो ना, उस टाइप के नहीं थे। ख़ैर थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ घूमने के बाद एक यहाँ पर लाइक 2 टाइप्स के कपड़े थे। एक तो जैसे बहुत फ़ेमस ब्रांड्स थी और कुछ जो है ये इस तरह की थी जो ये नॉर्मल ब्रांड्स हैं लेकिन उस पे भी अच्छे कपड़े थे। रेंज वाज़ वेरी गुड 3 पीस सूट चाहिए था। एक्चुअली गरारा चाहिए था मुझे बेसिकली गरारा चाहिए था नेट में और जो कि मिल गया था और उसके साथ मुझे शर्ट ढूँढनी थी, तो वो उसके लिए मैं काफ़ी लाइक फिरी मैं सीरियसली इतना एग्ज़ॉस्ट हो गई थी वहाँ पर क्योंकि गरारा तो मिल गया लेकिन शर्ट मिलना जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। आई वांटेड कि शर्ट थोड़ी छोटी होनी चाहिए और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कढ़ाइयाँ करवाने के लिए दूँ और फिर उसके बाद जो है ना मैं उसके ऊपर स्टिचिंग कराती रहूँ। एज़ यू ऑल नो क्योंकि शादी में इतने दिन हैं नहीं और चाहे जो भी हो वो इतना जल्दी सी के भी मुझे नहीं देगा। तो मुझे था कि चलो मैं प्रेड की तरफ जाती हूँ तो मुझे जल्दी से मिल जाएँगे। तो अब बस आप लोग दुआ करें कि जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए मुझे टाइमली मिल जाए क्योंकि आप लोगों को पता है शादी की शॉपिंग जो है वो आसान चीज़ नहीं होती और ये तो हम एज़ अ गेस्ट जा रहे हैं और जिनके घर शादी होती है उनको वक़्ता बहुत देखना पड़ता है क्योंकि शादियों की शॉपिंग सीरियसली इतनी एग्ज़ॉस्टिंग होती है, इतनी थका देने वाली होती है कि आपके पास होता है कि बस जल्दी-जल्दी से अपना काम निपटाएँ और शादी की शॉपिंग ख़त्म कर दें।
खैर एनीवेज ये मारिया बी पे आप देख सकते हैं, ये वाला डिज़ाइन मैंने जो है ना नेट पे देखा था। सीरियसली वहाँ पर पिक्चर्स में तस्वीरों में जो है ना कपड़े बहुत डिफरेंट लगते हैं और सामने वो ना वो वैसे अट्रैक्ट नहीं करते। ये जो शेवरॉन प्रिंट है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई वॉज थिंकिंग फॉर दिस ड्रेस कि मुझे था कि चलो एक दिन बहुत डार्क सा मैं पहन लूँगी, लेकिन जब मैं गई हूँ वहाँ पर तो वो मुझे ना सामने बिल्कुल भी इतना अट्रैक्ट नहीं किया। तो वो फिर मैंने देखा ही नहीं कि किस तरह। ये वाला ड्रेस थोड़ा सा बेहतर था, लेकिन जो है ना या तो कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम होती थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बच्चों की भी मारिया बी पे बहुत अच्छे थे, अगर आप लोगों की खानदान, क्योंकि मुझे किसी ने हाँ जी एंगेजमेंट के ड्रेसेस के लिए भी बोला था। सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ आपका, कि एंगेजमेंट ड्रेसेस डिजाइनिंग देख देख लें आप, मैं दिखा रही हूँ आपको, आप जाके देख सकते हैं, मॉल्स में आपको मिलेंगे। अगर आपको चाहिए आप नकूश पे जा सकती हैं, वहाँ पर एंगेजमेंट वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे रीजनेबल रेंज में, क्योंकि मुझे कहा था कि रीजनेबल रेंज को बता दें, तो नकूश पे मुझे लग रहा था कि बेहतर थे। और इसके अलावा जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी जिस जहाँ मैं सबसे आखिर में गई थी और वहां पर मुझे कपड़े सबसे अच्छे लगे थे। अब वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और वहां पर कहाँ पर मुझे कपड़े सबसे अच्छे लगे थे। खैर मारिया बी के कर लेने के बाद आई वाज लाइक चलो खाड़ी खास देखते हैं, क्योंकि कराची में खाड़ी खास से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा था। जैसे अचानक कोई फंक्शन आ गया, सिल्क की शर्ट्स बड़ी अच्छी होती थी, एंड कैन यू बिलीव जब मैं खाड़ी खास गई तो वो खास तो थे ही नहीं वो कपड़े, उसकी नॉर्मल जो पैटर्न है वो उससे काफी बेहतर थी। तो खाड़ी खास पे बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप लोगों ने जाना है। बिल्कुल अच्छे कपड़े दी थी, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल से कपड़े उन्होंने कहा जी ये खास पे है। और आई वाज थिंकिंग कि चलो सिल्क की कोई अच्छी सी शर्ट होगी, क्योंकि सिल्क में आप बड़े एलिगेंट लगते हो। तो आई वाज लाइक चलो मैं ले लेती हूँ, लेकिन मुझे वहां पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। खादी खास के बिल्कुल ऑपोजिट वाज बातिक, एंड बातिक जो था ना दैट वाज दी बेस्ट प्लेस, क्योंकि जिन्होंने मुझे एंगेजमेंट का कहा था, मैं आपको बता दूं अगर आपने लेना है तो यहाँ से आप जाके ले सकते हैं। रीजनेबल थे, लाइक रीजनेबल, इतने भी रीजनेबल नहीं थे लेकिन कपड़े अच्छे थे इनके। बातिक पे मुझे एक साड़ी बहुत अच्छी लगी, एंड मैंने एक दफ़ा सीरियसली माइंड बना लिया कि मैं ये साड़ी ले लूँगी। एंड देन आई थॉट कि मैं अपने हस्बैंड को पहले दिखा दूं, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे, एंड आई वाज लाइक मैं घर में उनको पहले वीडियो दिखा दूंगी, अगर वो कहते हैं तो मैं ये ले लूंगी। ये साड़ी थी बातिक पे, बहुत अच्छे कपड़े थे। अगर आप लोगों ने लेने हैं, जो एंगेजमेंट वाली खातून थी वो आप जाके यहाँ से लहंगे और ये वो ले सकती हैं। लाइक ये साड़ी जो थी ये 20,000 की थी, मुझे अच्छी लगी। और देखें कि ये मैं लेती हूँ ये नहीं। और ज्वेलरी की जहाँ बात है तो एंड में जो है ना वो बिल्कुल ही भूल गई कि मैंने ज्वेलरी भी खरीदनी थी, और मैं भूल के गाड़ी में आके बैठ गई, क्योंकि आई वाज सो टायर्ड। और क्या लिया क्या नहीं लिया वो इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे जब मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो खैर ये आज मेरा जो है ना बहुत टायरिंग डे गुजरा है, तकरीबन कुछ 4 घंटे मुझे लगे, और आप लोगों को 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो नज़र आती है, लेकिन मुझे तकरीबन कुछ 4 घंटे लगे हैं मॉल में। एंड हम बहुत थक गए थे सीरियसली, और एंड में जो है ना क्योंकि मैं खाना खा के गई थी, खाने भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो वापसी पे हमने फॉर रिफ्रेशमेंट जो है ना वहाँ से आइसक्रीम ली, और उसके बाद जी हम अपने घर आ गए। बस इससे ज़्यादा मुझे में हिम्मत नहीं थी वहाँ फिरने की। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय tomorrow's vlog. Till then, take care and Allah Hafiz.